बेटा सपोज ये कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। अगर मान लो आप इसको वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से ले जा रहे हो, सपोज एक कंडक्टर को मूव किया जा रहा है वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी वी। आप ये समझो कि दिस कंडक्टर इज द वेलोसिटी वी नॉट इन द आई डायरेक्शन, और ये कंडक्टर है बेटा जो आपका ए बी सी डी, ये जो कंडक्टर है आप आराम से नोट्स बनाते रहो। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जेड डायरेक्शन में, और ये जो आपका कंडक्टर है बेटा एक्स वाई प्लेन में है। ऐसा सोचना ये कंडक्टर एक्स वाई प्लेन में है और ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है विद, सॉरी वाई डायरेक्शन, हाँ मतलब मुझे यहाँ जे लिखना चाहिए था, माय बैड माय बैड। मतलब ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इसके अलावा। और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट के इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये कांस्टेंट है। सपोज इस कंडक्टर की लेंथ एल है, इस तरीके से ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इज एल, मतलब लेंथ जो हम ले रहे हैं इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये सारी चीजें बेटा बहुत क्रिटिकल होती हैं। अभी मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि बेटा लेंथ है, लेकिन आपको एक लाइन एक्स्ट्रा याद करना कि लेंथ इज टेकन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आपके न्यूमेरिकल्स में आपको आसानी कर देगा। अब देखो बेटा, तुम समझो कि जब कंडक्टर जाएगा तो चलो बच्चों की तरह इलेक्ट्रॉन बन के फील करो क्या होगा। ट्राई टू बिकम लाइक ए इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगना चाहिए, आप बताओ। वो कंडक्टर की बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वो कंडक्टर के साथ ही आगे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ गई वी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो तुम बताओ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा बाय दिस फॉर्मूला। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। आपको एक्स वाई जेड दिए हो, आपको बेटा एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो प्लीज सोच के बताओ बेटा ये कंडक्टर मूविंग है, Wow, what a cool. दिस इज ए मूविंग कंडक्टर। आप आराम से सोच के बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -c, वी आपका दे रखा है बेटा जे डायरेक्शन में, वी नॉट जे क्रॉस बी यानी बी नॉट के। आप लोग सब समझदार हो बेटा, आई जे के ऐसे जाते हो तो पॉजिटिव मिलता है, तो जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस आई मिलना चाहिए बेटा। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन का माइनस बना के उसको माइनस आई बना देगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा बताओ बेटा, -x। -x बेटा। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा बेटा, आप इस फिगर के हिसाब से देख के इमेजिन करो। क्या इलेक्ट्रॉन आपको इस प्लेट पे जाता है, यहाँ जाता दिखेगा बेटा। All on third side. No, no. It's doing. बेटा क्या इलेक्ट्रॉन आपको आगे की तरफ जाते दिखेगा बेटा। जी सर। तो अब जब तुम इलेक्ट्रॉन को बेटा प्लीज ये समझ जाना कि ये प्लस एक्स है तो यहाँ -x होगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बेटा हमने कोई नई चीज नहीं लाई है, हमने एक क्वेश्चन किया है जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इस पूरे फिनोमेना को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि बार बार यूज होगा, बार बार रिपीट होगा बेटा। अगर एक कंडक्टर को आप मोशन में लाते हो, ये सीन ए मूविंग कंडक्टर, कंडक्टर किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। बेटा कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में ही जाएंगे। तो एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ऐसा सोचो प्लेन के बाहर आ रही है। तो जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ तक बेटा समझ आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद बेटा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे,
ये वाला प्लेन ऐसा हो जाएगा जो ये वाला प्लेन होगा, लाइक ये वाला, आप समझ पा रहे हो क्या बेटा? उस तरफ ये वाला एज आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाला एज पॉजिटिव होता जाएगा। यहां तक आप लोग साथ में हो बेटा? जी सर। तो अब थोड़ी देर बाद आप इलेक्ट्रॉन से पूछोगे कि क्या क्या करना क्या चाहते हो, तो वो बोलेगा अरे देखो दोस्त, मेरे पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ या इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी देर बाद इसका प्लस चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। तो टेक्निकली तुम एक इलेक्ट्रॉन से पूछोगे क्या इच्छा है, वो बोलेगा प्लस इधर भेज रहा है और उधर का नेगेटिव भी इधर धकेल रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Agreed, F। but not gonna lie. F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या किसी को ये थोड़ा सा बात समझ आया? बेटा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, AB की तरफ जा रहा है, तो वो एरिया Yeah! बेटा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ी देर में जो ये नीचे पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब ये फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसको स्टॉप करेंगे। वो बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन बहुत जा चुका है, अब मत जाओ। तो आप जैसे ही ये चीज समझोगे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। इसकी थ्योरी इतनी सी है कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स भेजना चाहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे खींचता है। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Q इंटू ई होगा। तो टेक्निकली आपको ऐसा दिखेगा Q इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड No. इज इक्वल टू। वो बेटा किसी ने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ने के लिए लगा रखा है क्या कि वो पढ़ के पढ़ा देगा? बेटा पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा? Q यानी E V क्रॉस B। अब बेटा देखो जब कंपैरिजन, Please don't. ये बेटा कौन है ये बच्चा? मरीशा है ना? आई गेस मरीशा का छोटा भाई होगा। तो मैं म्यूट कर देता हूँ। चलो आप बेटा जब यहाँ देखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो अब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे यहाँ तक ये मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V क्रॉस B के बराबर है, जस्ट बाई कंपैरिजन, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन फर्दर जा नहीं पा रहा है। अच्छा बेटा एक चीज मुझे बताओ थोड़ा सा फीलिंग लेके, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो बीच में मान लो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव ना कर सके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, किसी कोई दिक्कत है बेटा ऐसा सोचने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, प्लस से माइनस ही जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने से पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है? सर घटता है। हाँ, तो ये जो प्लेट है ना, डीसी वाली प्लेट है, जो डीसी वाली प्लेट है और एबी वाली प्लेट है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है और लेंथ कितनी है मान लो एल है। तो जो ई इंटू एल करोगे बेटा, अगर आपको ये बच्चे वाला फॉर्मूला ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर बी याद है, जो वन ऑफ द बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं, तो आपको समझ जाओगे डीवी इक्वल टू ई इंटू डी आर, यानी लेंथ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। कुछ याद आया बेटा? जी सर। तो बेटा आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के बराबर थी। अगर मैं लेंथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलता है कि E इंटू एल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब मान लो इस प्लेट में VA पोटेंशियल है और इधर VB है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है VA माइनस VB इक्वल टू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ वेयर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लाइन ऐसे लिखोगे तो मैथ्स में यूज मतलब न्यूमेरिकल में यूज कर पाओगे। इट इज वेरी क्रिटिकल टू राइट लाइक दिस, इट इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपने उसका वेक्टर फॉर्म लिखा तो गलत नहीं है, बट आप उसको मैथमेटिकली लगा ही नहीं पाओगे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। कंडक्टर की लेंथ को, कंडक्टर की वेलोसिटी को एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, इट नीड्स टू बी परपेंडिकुलर।
बेटा मैं आपको ये रिपीट करके बताता हूँ। आपने अभी देखा कि अगर एक कंडक्टर मोशन में जाता है तो उसके साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी मोशन में जाते हैं। तो एक मूविंग चार्ज पे बच्चों वाला फोर्स आपको बचपन से पता है, ये वाला आपने लगाया V क्रॉस V। आप बिल्कुल देख लो बेटा कहाँ कहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड ली थी। हमने मैग्नेटिक फील्ड ली थी K डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ यहाँ पे। वेलोसिटी ली थी हमने Y डायरेक्शन में, J डायरेक्शन में। तो जब हमने V क्रॉस V किया तो बेटा वो नीचे आया, लेकिन Q इंटू V क्रॉस V किया तो ऊपर गया, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ फोर्स लगा। वो प्लेट AB वाली प्लेट पे जाके बैठ गया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे ये वाला फोर्स लगा, ये ऊपर वाली प्लेट पे जाके बैठ गए बेटा, AB वाली प्लेट। अब मैं जैसे जैसे कंडक्टर मोशन में, कंडक्टर खूब चले पड़ा है, कंडक्टर बोल रहा है हम चलें। जब तक कंडक्टर चल रहा है ये फोर्स लगता ही रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स वाला ऊपर की तरफ। अब थोड़ी देर बाद बस होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जाना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो वो नए इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत चले जाते हैं तो नीचे वाला एरिया पॉजिटिव हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक कि ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्रिएट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन बोलता है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग तो रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जाने नहीं दे रही है। यानी सिंपली आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करो बच्चों की तरह, आपको मिलेगा Q इंटू ई इक्वल टू V क्रॉस B। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के बराबर आई। अब दोनों बार इस लेंथ से मल्टीप्लाई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कांस्टेंट रहती इंटू लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो ये जो E इंटू एल करोगे इस लाइन के लॉन्ग, आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यहाँ लिख लिया V माइनस VB, और इसको ऐसे लिख लिया VBL। आगे चल के इसको बहुत प्यार से नाम रखोगे मोशनल EMF। मतलब अगर एक कंडक्टर चलेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर एक कंडक्टर चलेगा तो उसकी दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसलिए इसका नाम मोशनल EMF करते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो पेज का नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा। कौन सा वाला पार्ट नहीं दिख रहा बेटा? सर आपने मोशनल ईएमएफ अब दिख रहा है क्या बेटा? नहीं सर, मतलब नीचे वाला पार्ट है तो ऊपर आ गया। बेटा आई गेस ना अपने फोन को आप रोटेट करो, ऑटो रोटेट ऑन करके वो दिख जाएगा शायद। मैं वापस लिख दूं नेक्स्ट पेज पे? जी अच्छा ठीक है, आप लोग को नहीं दिखता है तो बोल दिया करो। बेटा देखो हमने कुछ किया नहीं, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो एक कंडक्टर अंकल थे, उनको बोले जाओ, वो बोले हम जाएंगे। मैंने बोला कंडक्टर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, वो बोला हाँ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आप इमेजिन करो यहाँ पे ऊपर की तरफ है। अब खुद बताओ V क्रॉस B कहाँ लगेगा? V क्रॉस बेटा फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, माइनस E V क्रॉस B। अब भावनाओं को समझ के बताओ V क्रॉस B हमारा कहाँ है बेटा? V नॉट है राइट हैंड साइड की, मतलब इस तरफ है। क्रॉस B करोगे तो नीचे आएगा, और माइनस E लेके वो ऊपर चला जाएगा। ये लगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो जब मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होते रहते हैं। एक पॉइंट आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव आने नहीं देंगे, और नीचे भी पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, वो बोलता है हम भी जाने नहीं देंगे। मैग्नेटिक फोर्स का मन है ऊपर खींचने का, बट इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? जी तो हमने जल्दी जल्दी लिख दिया कि एफ बी यानी मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो ई वी क्रॉस बी, ई वी बी हमने सब परपेंडिकुलर लिए बेटा, ई वी बी बन जाएगा इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी ई इंटू ई, यानी सिंपली वी बी इक्वल टू हमारा इतना है, वी वेलोसिटी था यानी वी नॉट इंटू बी हमारा इसके बराबर आ गया बेटा। ये ई यहाँ से हट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। अब दोनों तरफ मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव इंटू लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है बेटा। और ये हमारा हॉल इफेक्ट इतना काम का है, इतना काम का है कि धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। वी डॉट बी हमारा वी नॉट बी ई क्रॉस एल के बराबर होता है, दोनों तरफ एल मल्टीप्लाई कर दो तो ई एल को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। तो बेटा अच्छे बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट तो यहाँ मैंने बोल दिया वी ए और यहाँ बोल दिया वी बी। अब अच्छी तरीके से ये बात समझो, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर। इसको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखना कि ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वरना आंसर नहीं आएगा। किया बेटा? हाँ है ना?
नोट किया? फर्स्ट पेज दोबारा दिखाऊं? जी सर। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। बट देखो इसको अलग से नहीं पढ़ना होता है, ये आपका कितनी आसानी से सिर्फ F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से आ जाता है। देखो बेटा, जब आप लोग नोट कर लोगे तब बताना, मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल, ए मूविंग कंडक्टर विल बिकम ए बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स बन जाएगा। बेटा इन वेरी फंडामेंटल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज जनरेशन। आगे चल के वो एसी जनरेशन करोगे ना, दिस इज द वेरी फंडामेंटल वे ऑफ जनरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, जस्ट बाई मूविंग ए कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये समझ आ गया? जी इसको हॉल इफेक्ट कहते हैं, और आपके कोर्स में एनसीईआरटी में, एससी वर्मा में सब हॉल इफेक्ट न्यूमेरिकल नाम पे दिया हुआ है, और थ्योरी में इसको मोशनल ईएमएफ करके आपके कोर्स में पढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, देखो प्लीज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। मूविंग कंडक्टर बिकम्स ए बैटरी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन देके चेक करो कुछ को समझ आया कि नहीं। जी जी सर। चलो ठीक है बेटा, आई एम होपिंग कि तुम लोग नोट कर रहे होगे सारा। देखो ये लाइन बहुत क्रिटिकल है कि आपका सब परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन करो। एक सेमी सर्कल है हैविंग रेडियस, ये ए बी एक सेमी सर्कल है जिसमें रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ आ रही है, दैट इज 3 टेस्ला। और ये जो कंडक्टर है बेटा, दिस कंडक्टर इज मूविंग, मतलब ये समझो ये उस पे रखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और ये ऐसे पैरेलल मूवमेंट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ऐसे पैरेलल मूवमेंट कर रहा है, और आपको रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बेटा कंडक्टर की वेलोसिटी, ये जो आपका ये जो सेमी सर्कुलर कंडक्टर दिया हुआ है इसकी वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। ऐसा समझो कि ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे 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 ये बढ़, देखो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ, या कोई एक चीज पूरी लो बाकी दोनों को उसके परपेंडिकुलर ले लो। बताओ वेलोसिटी कितनी दे रखी है, पहले इमेजिन करो कि सर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर दिए हुए हैं 3 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब लेंथ को देखो, क्या लेंथ परपेंडिकुलर है? यस सर। लेंथ का कितना पोर्शन लोगे परपेंडिकुलर वाला? बेटा अगर कोई चीज ऐसे है तो उसका सिर्फ ये पोर्शन परपेंडिकुलर आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में सोचो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी तो हम 3 लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी हम बेटा कितनी लेंगे बेटा? पूरी 3 टेस्ला लेंगे, लेकिन लेंथ को हम बेटा पाई आर नहीं लेंगे, 2r लेंगे, 2r। हाँ यहाँ से समझ आया? बस ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना, r बाई उसको 3/100 ले लेना, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता 3 क्रॉस 3 इंटू 2 क्रॉस 3/100, इतना वोल्ट आ जाता बेटा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक बताओ? मेरे नोट किया आपने इसे? जी एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे दो बेटा।
बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जेईई मेंस में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। दिस इज कॉल्ड मोशनल वीएफ ईएमएफ, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। एक कंडक्टर की लेंथ है, कंडक्टर की वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और आपका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है दिस फॉर्म में। अब बुक्स में पढ़ोगे कंफ्यूज रहोगे, इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाया है जानबूझ के। अब वो न्यूमेरिकल बनाएंगे, कितने भी टफ बनाएंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 3 परपेंडिकुलर होने चाहिए। बेटा आप समझ रहे हो, मैं जैसे आपको 3D में कंफ्यूज कर सकता हूँ, मैं लेंथ दे दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा क्रॉस में दे दूंगा, आपको बस तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाना है, आपका दिमाग फिर चलने लगेगा। ठीक है, चलो बेटा इसको मिटाते हैं और आप एक बेसिक क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत, हाँ बेटा बोलो। सर वो सेमी सर्कल की जगह से डिस्टेंस अगर मतलब जैसे भी कर्व होता है, अगर ए से बी पॉइंट होता है तो हमेशा सेम ही रहता है पोटेंशियल। हाँ बेटा हाँ, कोई भी कर्व पे सेम रहेगा। वो सेमी सर्कल इसलिए देते हैं कि बच्चा वो लेंथ में पाई आर वैल्यू पुट कर दे बेटा। यस ठीक है, हाँ चलो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक रॉड ऐसे रखा हुआ है बेटा, ऐसे एक रॉड आपका रखा हुआ है, और ये रॉड बेटा इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी, ये वाली देख पा रहे हो, सिर्फ ऊपर की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी देते 6 मीटर पर सेकेंड। एबी की जो लेंथ है, एबी की जो लेंथ है, एबी की लेंथ दे रखी है बेटा आपको, एबी की जो लेंथ है आपको दे रखी है, रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एबी इक्वल टू 2 मीटर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है 3I प्लस 2K टेस्ला, और आपसे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, यानी VA माइनस VB निकालना। सोच समझ के करना बेटा, VA माइनस VB कितना होगा बताओ। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी दी है, और लेंथ भी दे रखी है बेटा। एंगल है सर एक्स के साथ ए। हाँ सॉरी बेटा, मैं 60 डिग्री लिख रहा हूँ, ये These type of questions are the direct question of motional EMF या हॉल इफेक्ट। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल ये होता है, बट कितना भी टफ बनाया जा सकता है बेटा, बट लेवल यही रहेगा। दिस विल बी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। हैव ट्रस्ट ऑन यू, और आप इसे करो। सर 12 वोल्ट। अच्छा गुड बेटा, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, ए वाला या बी वाला? सर ए वाला। बेटा मैं हेल्प करूं सबकी? आप कुछ नहीं, बस ये इमोशनल ईएमएफ का ऐसे फॉर्मूला लिखो, बच्चों की तरह लिखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। सर वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, बट तीनों को परपेंडिकुलर लेना है एक दूसरे में, तो किसी से शुरुआत करोगे। वेलोसिटी हमको दे रखी है वाई डायरेक्शन में जे में, यानी अब मेरे पास लेंथ के लिए क्या ऑप्शन है, लेंथ मेरे पास आई में हो सकता है, तो मुझे लेंथ कितना लेना है, ये वाला। EC should EC should be my length perpendicular to the velocity। अब तुम देखोगे, हाँ दिस AC जो लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी के, इसकी वैल्यू आ जाएगी AC की L cos थीटा, और L की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, यानी 2 cos 60 डिग्री। ठीक है बेटा, AC हमारा 1 आ गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेंगे बेटा बताओ। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी ऑलरेडी 6 है। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ एज वेल एज वेलोसिटी। बेटा कहाँ पे ले सकते हो, 2K जेड एक्सिस में। 3I को रिजेक्ट कर दोगे बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो हमारा आ जाएगा 2 into 1। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आवर वेलोसिटी।
ठीक है। अब रही सर मुझे याद नहीं आ रहा कि पॉजिटिव कौन सा लेना है, कोई बात नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस में रहो। मान लो ये V है, इलेक्ट्रॉन बन के सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाओ, अब सोचो सर V क्रॉस V। अब बताओ V क्रॉस V लोगे तो कहाँ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो तुम ऊपर दे रखी ना K में, तो V क्रॉस B करोगे तो बेटा इस तरफ दिखेगा, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इस तरफ आएगा, हाँ या ना, देख लो बेटा आराम से। यस सर। तो अगर इस तरफ फोर्स लगेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स पे तो मोशन कहाँ होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होके यहाँ पहुंचेंगे ना ए पे, तो वैसे तक, हो जाएगा। और ये बी वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ए वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो अब बताओ वी माइनस वी कितना आएगा बेटा बताओ, नेगेटिव आएगा, आपका आंसर -12 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस में दोनों दिए होंगे आपके पास। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। बी वाले में 3i क्यों, मतलब बी वाले में, सर 3i क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? अच्छा नहीं आप 3i भी ले सकते हो बेटा, 3i ले लो। अच्छा ये बताओ, अगर आप 3i लोगे तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपने 3i ले ली, ठीक है बेटा। अब जी तुम सर। चलो हमें तीनों को परपेंडिकुलर लेना है, चलो मैग्नेटिक फील्ड तुमने 3i ले ली, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पूरी ले लेते हैं। अब बताओ लेंथ को हम कहाँ ले सकते हैं, सर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो लेंथ उसके परपेंडिकुलर वाला ये सेक्शन आ जाता है ना, आ सर जाता बेटा। बीसी वाला, जी सर। हाँ बीसी वाला बेटा। उस केस में ये जो तुम्हारी वेलोसिटी है, क्या तुमको नहीं लग रहा लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गई, बताओ वेलोसिटी और जी सर। लेंथ, तो फिर वो 0 हो जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, यस समझ सर। गए। आप अपने बेटे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा दिमाग लगा के करोगे, कैसे भी करोगे, मैं तुमको इसका वेक्टर फॉर्म लिखवा देता हूँ, सब कुछ करा दूंगा, आखिरी में तुमको यही ज्ञान समझ आएगा, किसी एक को पूरा लो बाकी दोनों को उसके परपेंडिकुलर लो, ठीक है बेटा। आप लोग को समझ आया क्वेश्चन? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो? हाँ हाँ मैं बताता हूँ, चलो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आप बेटा पहले ना फीलिंग के साथ पहले ये वाला डायग्राम समझ जाओ, ये वाले डायग्राम में किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत है? आप बेटा चुपचाप से आंख बंद करके सिर्फ ये सोच लो कि V क्रॉस B का उल्टा लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला होता है, तो V क्रॉस B का उल्टा ले लेना। अब बताओ उस फिगर में, उस वाले फिगर में अगर हम वापस चलें तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज लाइक दिस, है ना, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ है, ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B लोगे तो राइट हैंड साइड आएगा, तो लेफ्ट हैंड आया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट होते 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 नीचे ही पहुंचेंगे ना बेटा, कहाँ जाएंगे बेचारे, रॉड की थिकनेस बहुत कम है, ऐसा समझो रॉड बना दी गई है पर इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन पे ऐसा फोर्स लगेगा तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो दैट्स हाउ आई नो कि बी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, इसलिए जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है 12 वोल्ट का, उसको हम माइनस बोलेंगे, क्योंकि प्लस बड़ा होता है और माइनस ये वाला छोटा, और हमसे पूछा बी ए माइनस बी बी गया था। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। इमोशनल, हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा बोलो। प्रीवियस केस में कैसे होगा सर पॉसिबल? क्या सर प्रीवियस वाले केस, कौन सा वाला प्रीवियस वाला बेटा? सेमी सर्कुलर वाला। सेमी सर्कल वाला, एक सेकंड दो बेटा, मैंने मिटा दिया कि है, मिटा दिया बेटा, रुको रुको मैं इसको मिटा दूं बेटा। यस सर। मान लो एक सिंपल केस है, जैसे ये सेमी सर्कल है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी थिकनेस इमेजिन करनी है इस कंडक्टर की, और इसका मोशन कैसे हो रहा है, सब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब हर पार्ट पॉइंट पॉइंट ऐसे जा रहा है, ऐसे समझो कि एक सेमी सर्कल हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा और स्लाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दे रखी है बेटा, ऊपर की तरफ, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपका, 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तुम कोई इलेक्ट्रॉन बन के कहीं भी जाके इलेक्ट्रॉन बन जाओ बेटा, जहां यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दो, कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन रख दो, अब बताओ इस पे V क्रॉस B कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो V क्रॉस B कहाँ लगेगा बेटा बताओ? सर बाहर के
नहीं ऊपर या नीचे लगेगा, नहीं हॉरिजॉन्टल देखिए बेटा, आपने जैसे ये सोचो तुम्हें स्टडी टेबल पे तुमने एक बैंगल का आधा पोर्शन रख दिया है, नीचे लग गया तो और फिर ठीक है बेटा, तो वी क्रॉस भी नीचे लगेगा, तो माइनस क्यू वी क्रॉस मतलब वी क्रॉस बी का उल्टा ऊपर जाएगा, है ना। अब बेटा कंडक्टर के अलोंग पाथ तो यही है ना, ऐसे ही जा पाएगा ना बेचारा, फोर्स भले ही तुम ऐसे लगाओ पर वो जो इकट्ठा होगा इलेक्ट्रॉन यही होगा ना, यस सर, तो वो एरिया नेगेटिव और ये एरिया पॉजिटिव, और इसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सपोज ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया और ये पॉइंट बी बोल दिया, तो वही फॉर्मूला हो गया वी ए माइनस वी बी। सिंपली लेंथ देख लो, ये लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी 3 इंटू 2r अगर हमने सेमी सर्कुलर माना था तो, इनटू मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को पूरा परपेंडिकुलर ले ही चुके हैं इस प्लेन के, ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया, मुश्किल नहीं है ना। मोशनल ईएमएफ काफी इजी रहता है, मेन प्रॉब्लम रहती है एग्जामिनेशन से पहले जब बच्चे इसको बुक से पढ़ते हैं तो वहां पे इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया गया है कि बच्चे डरे जाते हैं। आप एक बार इसको बुक में जाके पढ़ना, आपको लगेगा कोई नई रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो। जब लेकिन तुम 50-60 क्वेश्चन लगा लोगे तो इट विल स्ट्राइक यू कि सर किसी एक को पूरा लेते हैं बाकी दोनों को म्यूचुअली, यानी तीनों शुड, ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बस इतना याद रखना। मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए प्लस माइनस कैसे सोचोगे भाई, तुम मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले से ये देख लेना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, तो डायरेक्शन समझ आ जाएगा प्लस या माइनस। मैग्नीट्यूड के लिए तीनों को परपेंडिकुलर ले लेना, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, जी चलो बेटा नेक्स्ट भी थ्योरी है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल टाइप का, तो आओ देखते हैं। हेडिंग डालो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इज आल्सो थ्योरी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नोट किया बेटा, ये सबसे इजी टॉपिक है आपके कोर्स का, बस इसको पहले फीलिंग से समझ लेना। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, छोटे करंट नापना। पर्पस क्या होता है, मेजरिंग स्मॉल करंट। ये नापेगा कैसे, आओ देखते हैं। एक सेकंड, पर्पस मेजरिंग स्मॉल करंट, यहां तक बल्ब जल रहा है बेटा। अब क्या करो, मैग्नेट के बीच में, किसी भी दो मैग्नेट के बीच, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कोई भी कॉइल रख दो, कोई भी मैग्नेटिक कॉइल रख दो। तो बेटा क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है बेटा, कि टॉर्क जो होता है ऑन ए कॉइल वो म्यू क्रॉस बी होता है, वेयर म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। याद है बेटा आप लोग को? बेटा आई होप आपको ये सब टर्म याद होंगे। ये एन आई ए होता था, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, ए इज एरिया ऑफ द लूप, और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसके बीच में कोई भी कॉइल रख दो जिसको हम, बड़े होने पे तुम इसको छोटा सा बस ऐसे समझो, कोई भी कॉइल है और एक सेकेंड बेटा, आप इसके बगल में एक ऐसे स्प्रिंग लगा दो, जैसे मोर्टीन कॉइल होती है ना बेटा, वैसी स्प्रिंग लगा दो। बेटा एक सेकेंड देना, सॉरी बेटा, हाँ आपने कॉइल के बगल में ऐसे स्प्रिंग लगा दी। अब होता क्या है बेटा, इससे ये स्प्रिंग इस कॉइल को मूव नहीं करने देना चाहता है, और इससे बंधा हुआ अपने एक, बेटा ये एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, मैं थीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ जो आपको थीम समझाए। ये इसका एक निडल होता है जो रीडिंग पॉइंट करता है, और यहाँ पे एक ऐसे जैसे 0 से लेकर जैसे 50 माइक्रो एम्पेयर या फुल स्केल रीडिंग बोलते हैं, जैसे जो भी हो फुल स्केल रीडिंग FSR, ठीक है। आओ समझते हैं।
हमें ये पता है कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उस कॉइल के थ्रू करंट पास हो, ये जो कॉइल है ना बेटा, फीलिंग लेके देखो, इसको मूविंग कॉइल क्यों कहते हैं? एक कॉइल है जिसके थ्रू करंट पास करेगा, करंट पास करेगा तो एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क ड्यू टू करंट इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, NIAB। थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखो, म्यू क्रॉस बी सिंपली NIAB। तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के ये स्प्रिंग रखते हैं जो कॉइल शेप में होती है। ये जब तुम कॉइल मुड़ना चाहेगी ना, तो इस स्प्रिंग की अरेंजमेंट उसको मुड़ने नहीं देगी, तो वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है। और जितना तुम एंगल मुड़ते हो ना बेटा, ये उसके प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। बेटा क्या यहां तक नोट कर लिया? देखो, हम स्प्रिंग डिजाइन करते हैं, इसलिए टॉर्शनल कांस्टेंट हम डिजाइन कर सकते हैं। आपकी बुक्स में इसको के लिख लग सकता है, हो सकता है, मैंने सी लिख दिया है, बस नाम वही रहेगा, टॉर्शनल कांस्टेंट ही रहेगा। तो जितना ज्यादा, देखो होता क्या, एक सिंपल सी बात समझो, कॉइल मुड़ेगी, ये पॉइंटर मुड़ेगा, पॉइंटर मुड़ेगा, वो करंट की रीडिंग बता देगा जीरो कितनी है। लेकिन वो ऐसे बेटा, कोई चीज बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो जैसे ही थोड़ा सा करंट कॉइल के थ्रू पास हुआ, आई करंट पास हुआ, ये तुरंत उस पे उसी के प्रोपोर्शन में टॉर्क लग जाता है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये अब इंडिकेटर जो ये वायर ये वाला है, ये भागने लगता है। लेकिन बेटा अगर ये मान लो इसको मोशन हुआ और ये यहीं जाके रुके, तो थोड़ी ना करंट की रीडिंग बता पाएंगे। तो इसको किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाना पड़ेगा, तो एक टॉर्क लगे ऐसे, और उसके अपोजिंग टॉर्क आए, और दोनों का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे बन जाए, जब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब NIAB इक्वल टू सी थीटा हो जाता है, तब उस पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है और हमें रीडिंग मिल जाती है, हमारी रीडिंग मिल जाएगी। और समझो ये थीटा है। थीटा क्या है? थीटा बेटा जितना वो एंगल मूव करेगा ना, समझ आया थोड़ा सा? अरे सिंपल सा सोचो, एक मैग्नेट के बीच में कॉइल रखी है, अगर कॉइल के थ्रू करंट जाएगा तो वो घूमना चाहेगा, टॉर्क लगेगा उसके ऊपर। अब उसी टॉर्क को हम एक स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग है हैविंग टॉर्शनल कांस्टेंट C, तो जितना ज्यादा कॉइल घूमना चाहेगी, स्प्रिंग उसको उल्टा रोकेगी। बेटा एक काम करना, मोटिन कॉइल है ना घर पे, तो एक साइड से ना, जहां पे उसका एंड है, वहां से उस पर प्रेशर डालना। आपको दिखेगा जितना प्रेशर डालोगे, वो उल्टा आप पे प्रेशर डालेगी। तो हर एक बॉडी का एक टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, उसके हिसाब से। तो आपको ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क देती है, वापस बुलाती है, और ये करंट के प्रोपोर्शनल टॉर्क देता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हमारी रीडिंग मिल जाती है। बेटा देखो, थीटा को देख के हम ये बता सकते हैं हमारी रीडिंग कितनी है। तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है। करंट कितना आ गया बेटा, बताओ, देख पा रहे हो? बेटा आपको ये तो समझ आ गया ना कि CNAB कांस्टेंट है, और थीटा जहां रुकेगा, आप आराम से बता सकते हो करंट कितना है। तो ये हमारा सिंपल मूविंग कॉइल गैलोमीटर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नोट कर लिया बेटा? बेटा प्लीज ये डायग्राम एज इट इज नोट करो, ये बोर्ड में भी आपको एज इट इज बनाना है, और आपको एंट्रेंस में भी इसके क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं वो भी समझा दे रहा हूँ। जब नोट हो जाए बेटा मुझे बता देना। बेटा आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक सोचो, सिर्फ बेसिक सोचो हर चीज में। हर चीज में आप बेसिक सोचो। बेटा अपने आप से एक बात करना, अगर फिजिक्स में जेई मेंस में सिर्फ अलग अलग 350 टॉपिक है, और आपकी पेन अभी भी चल रही है, और आप एक टॉपिक को काट रहे हो, तो 350 टॉपिक काटने में कितना टाइम लगेगा? आपने मूविंग कॉइल गैलोमीटर पढ़ा, काट दो उसको। एक बच्चा जो पैशनेट होता है ना, वो ऐसे बोलता है सर 2 महीने में रिवीजन कर लेंगे, और एक बच्चा उसी चीज में लेके उलझा रहता है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया सर।
बेटा यहाँ तक समझ आ गया, नोट किया आपने? Yes. बेटा पता है आइडियाज कैरी करो कि रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग विल बी कैंसल्ड बाय द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द करंट। और करंट की वजह से टॉर्क क्यों आया? क्योंकि किसी कॉइल को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पे रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है? जहां ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बॉडी हम मोमेंटली यहाँ पे हम बोलेंगे रुक जाएगी, डैम्पिंग होती है, उसके बाद ये रुक जाती है और हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा रीडिंग आ गई। अब एक टर्म आता है बेटा इस टॉपिक में, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता है, करंट सेंसिटिविटी। बेटा ये पेज लिख लिया ना, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं? Yes. जी सर। बेटा प्लीज थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस वाइज भी सोचना। ये जो कॉइल है ना, इसमें जितने लूप्स होंगे एन की वैल्यू उतनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड बी इसकी पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, नॉर्थ और साउथ के बीच में। आई तो करंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एरिया आपको इस कॉइल की चाहिए। समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने अब तक देख लिया कि टॉर्क ड्यू टू करंट इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है? लिख देता हूं, therefore NIAB must be equal to स्प्रिंग कांस्टेंट यानी C into थीटा। अब हमें दो टर्म डिफाइन करने, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? देखो बेटा, सेंसिटिविटी कहीं पे भी आपके कोर्स में आए, चाहे वो कहीं पे भी आए बेटा, कहीं तक जब तक आप पढ़ाई करोगे, इफ आई से सेंसिटिविटी टुवर्ड्स समथिंग, मैथमेटिकली इट मींस, जैसे मैंने बोला x के लिए क्या सेंसिटिविटी है, तो आप सपोज y के बारे में पूछ रहे हो, तो दैट विल बिकम dy by dx। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई? अब बेटा जो ये जो ऑसिलेशन है इसका, आपकी जो निडल है उसका जो ऑसिलेशन है, ये वाली जो निडल है आपका, इसका ऑसिलेशन कितना होगा, यानी थीटा कैसे सेंसिटिव होगा, किसके रिस्पेक्ट में? करंट के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या निकालोगे बेटा? डी थीटा बाई डी आई, यानी सिंपली थीटा बाई आई हमारे कोर्स के हिसाब से। क्या आप मेरी बात थोड़ा सा समझ पाए? अगर करंट सेंसिटिविटी बोला है तो आप मुझे बताओ थीटा बाई आई कितनी आ जाएगी बेटा, बताओ? एन ए बी बाई सी। वो आपको ऐसे ही बोलेगा कि करंट सेंसिटिविटी, बेटा एक बिल्कुल एक बच्चों वाला क्वेश्चन तैयार होगा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर टॉर्शनल कांस्टेंट बढ़ता है तो करंट सेंसिटिविटी घटती है। बेटा ये बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है बेटा? एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दे रहा है, एरिया को आधा कर जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को भी ट्रिपल कर दिया गया है, करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा आप क्वेश्चन समझ गए? सर ये सेंसिटिविटी टर्म एक और बार डिफाइन कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो सपोज मैं आपसे बोलता हूँ सेंसिटिविटी, ठीक है? तो इट्स जस्ट लाइक कि करंट को चेंज करने पे एंगल पे कितना फर्क पड़ेगा, हाउ सेंसिटिव यू आर टुवर्ड्स करंट चेंज। इफ आई एम सेइंग करंट सेंसिटिविटी, एक्स के चेंज होने पे वाई कितना चेंज होगा। इसलिए जो भी टीचर आपको बहुत अच्छे से, मतलब खुद को पता है क्या होता है, तो वो आपको बताएगा डिफरेंशिएशन से सोचो। अगर मैं आपको पूछूं कि y कितना सेंसिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आई एम आस्किंग dy by dx, ठीक है बेटा? और यहीं पे वो चीज करंट सेंसिटिविटी, किस चीज, क्या सेंसिटिव, क्या बेटा वहां पे क्या आ क्या रहा है, आउटपुट क्या है? थीटा ही तो आपका आउटपुट है, रीडिंग क्या है? थीटा जी ही तो है। तो हाउ मच थीटा विल चेंज इफ वी विल चेंज करंट स्मॉल। बेटा एक चीज बताओ और भावनाओं के साथ समझो,
तुम अपने मूविंग कॉइल वैल्यूमीटर के पास गए और पूछे, ये दोस्त तेरा काम क्या है? वो बोलेगा, मेरा काम तो करंट की रीडिंग बताना है। तुमने बोला, अच्छा, मैं अभी जो करंट है उसमें थोड़ा सा माइक्रो एम्पियर करंट ऐड करके दूं, तुम रीडिंग बताओगे? वो बोलेगा, हाँ, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो तुम बोलोगे ना, सर करंट सेंसिटिविटी अच्छी है, मान लो वहीं रहो। बोला, नहीं, मेरे को थोड़ा सा और धक्का चाहिए, मैं यहीं रहूंगा। तो तुम क्या बोलोगे? सर करंट चेंज कर रहे हैं पर ये तो सेंसिटिव ही नहीं है थोड़ा भी। क्या ये भावनाएं समझ आई बेटा आपको? जी सर। If I am changing the current and the output theta is also changing, that should be changed. अब तो जानते हो बेटा, करंट बढ़ेगा तो थीटा को बढ़ना चाहिए, रीडिंग शुड चेंज। बट होता क्या है ना, अगर आप दो फाइन रीडिंग देखोगे तो कई बार हमको या तो यहाँ दिखता है या तो यहाँ दिखता है। कई बार इतना छोटा करंट का चेंज होता है कि बीच में रीडिंग नाप ही नहीं पाते। समझ पा रहे हो ना? तो मान लो तुम हल्का सा भी करंट, मतलब यू आर लाइक वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स करंट, दैट मीन जितना मैं करंट चेंज करूंगा उतना ये भी मूव करेगा, बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा। क्या आपको बात समझ आई? जी सर। ठीक है बेटा। तो करंट सेंसिटिविटी मैथमेटिकली समझने के साथ फीलिंग के साथ भी समझो। ये जस्ट लाइक दे आर सेइंग कि इफ वी आर चेंजिंग करंट, विल इट बी रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट या फाइनल रीडिंग? मेरी बात समझना बेटा, अगर करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो जब तुम करंट में वेरिएशन लाओगे तो वहां पे भी चेंज होगा थीटा। लेकिन अगर करंट सेंसिटिविटी कम है तो तुमने जब माइक्रो लेवल पे करंट चेंज करोगे तो वहां पे कोई आउटपुट में चेंज नहीं दिखेगा। तो हमारी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, दैट शुड। बेटा हिंदी में समझो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से तुम छोटी छोटी रीडिंग नाप सकती हो, बहुत अच्छी रीडिंग नाप सकती हो। क्या यहाँ तक आपको समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि ठीक है, सर ने करंट सेंसिटिविटी रटा दिया। और बेटा ये सब वन वन टाइम पढ़ने वाले टॉपिक हैं। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो 5-5 बार मत पढ़ना, इतना ही है। 50 बार रिसर्च करोगे तो इतना ही मिलेगा। तो टिक करते जाओ, जो जो पढ़ते जा रहे हो तो टिक करते जाओ। देखो, अब जैसे ही क्वेश्चन आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो बच्चा सोचता है वोल्टेज सेंसिटिविटी तो कोई चीज नहीं है। बेटा करंट किसमें दे रहे थे? इसमें। और वोल्टेज इसमें ही देखना है, जितना वोल्टेज सप्लाई किया गया है डिफरेंस। तो सिंपली आई इंटू आर। नोट कर लिया? सिर्फ रेजिस्टेंस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू आर वोल्टेज हो जाता है। तो दिस टर्म विल बी कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसमें बस वो आपसे एक गलती कराएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें वो आपसे बस एक गलती कराते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। यहां तक नोट कर लिया बेटा? जी सर। अच्छा ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस को आधा कर दूंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं से लिखता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, चलो। वोल्टेज डबल हो जाएगा। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हाफ कर दिया जाता है, हाफ टाइम्स कर दिया जाता है, थीटा बाई आई पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? थीटा बाई वी पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, या कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है। देखो, होता क्या है बेटा, आपके हाथ में जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अगर आप रियल में समझो तो प्रैक्टिकली ऑल वी कंट्रोल नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग को रेजिस्टेंस आधा करना है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, लेंथ को आधी कर देंगे। लेंथ आधी करने का टेक्निकल मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आधे करना। तो जब तुम r/2 करते हो तो अपने आप n/2 भी हो जाता है। तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। करंट पे फर्क पड़ेगा बेटा? हाँ, करंट पे पड़ जाता है।
अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स यानी रेजिस्टेंस को आधा करना चाहें तो क्या तरीका है हमारे पास? हमारे पास हमेशा यही तरीका होता है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब नंबर टर्न्स आधी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा बन के आता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वोल्टेज सेंसिटिविटी इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज हाफ, या हाफ टाइम कर देते हैं। थीटा बाई आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा बताओ? अगर आप रेजिस्टेंस को आधा कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दे रहे हो, तो थीटा बाई आई करंट सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा बेटा? देखो ये सिर्फ ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक फैक्टर देखना चाहते हैं, आर, पर वो बेटा यहाँ पे तो आर है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस कैसे आधा होगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स को आधा करोगे तो ये आधा हो जाएगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के करा रहा हूँ। देखो, नोट किया आपने बेटा? सर थोड़ा नोट करना। हाँ बेटा नोट। और बेटा सुनो, इतना ही आएगा एग्जाम में, तो ज्यादा दिमाग ना लगाना, इसको एज इट इज रट लो, एज इट इज रट लो। क्वेश्चन भी यही आएगा बेटा। जेई मेंस में और नीट में ना, जेई मेंस में 160 मार्क्स और नीट में 500 मार्क्स आपके सिर्फ विल पावर के गुलाम है कि आपको लाने हैं तो लाने हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस आप मन बना के जा रहे हो, स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपका हो जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि जितने भी इजी और एवरेज सेक्शन है वो खत्म करने होते हैं, क्योंकि बेटा हमने जितने आज तक 11 साल में टाइटैनिक डूबते देखे हैं ना, मतलब बच्चों के रिजल्ट डूबते हुए, वो एक टफ क्वेश्चन पे कभी नहीं देखा है। when you ignore very simple concepts, when you do not do revision, तभी नहीं वो जो नैया है वो डूब जाती है। और कई बार तो जस्ट जो साहिल या आपका जो रिवर बैंक होता है उससे जस्ट 5 मीटर पहले डूबती है। और आपको सिर्फ ये बात काउंसलिंग के समय समझ आएगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, 11th जानबूझ के सर करवा ले। बेटा यहाँ तक नोट हो गया? जी सर। हाँ ठीक है बेटा। मान लो बेटा आपने हेडिंग डाली फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, जो करंट कैरिंग कॉइल है ना, मैं उसको ऐसा दिखा रहा हूँ कि शायद आपको इमेजिन हो पाए। आप भी ऐसे ही बना लेना कि इसके अंदर करंट ऐसे ऐसे जा रहा है अंदर। अब एक ऐसे सोचो ना कि स्प्रिंग को जब साइड व्यू से देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसी ही फीलिंग आएगी बेटा। ये ड्राइंग अच्छी नहीं है और ये काउंटिंग भी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैच करेगी नहीं, बट स्प्रिंग ऑलमोस्ट। आप साइड से देखोगे तो एक जगह कॉइल में करंट अंदर जाएगा और एक तरफ से वो बाहर आएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आता है बेटा, और इसकी डेरिवेशन भी बहुत सिंपल होती है। मैंने सेंटर पे गया या कहीं पे भी गया बेटा, सेंटर छोड़ कहीं पे भी, जहां से तुमको ये वाली लेंथ एंगल बीटा दिख रहा है और ये वाला लेंथ एंगल अल्फा दिख रहा है, ये आप एक्चुअली में एक कॉइल के अंदर हो। ये कॉइल है और आप यहाँ पे हो। जो आपने ये डायग्राम बनाया है, डायग्राम 1 और डायग्राम 2 सेम है। आप ये जो लाइन है बीच की वो इधर है, और मैं फाइनाइट सोलेनॉइड है तो मैं इसको बीटा बोल रहा हूँ, भावना को समझ जाना, और मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ। क्या यहाँ तक समझ आया? और ये मिड पॉइंट वाली लाइन है। डायग्राम यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? और ये कुछ करंट कैरी कर रही होगी, तो अपने आप एक जगह तुम जब साइड से खड़े होकर देखोगे तो एक तरफ वो तुम्हें अंदर जाता दिखेगा। तुमको ये टेंजेंट्स के डायग्राम दिखेगा। ये डायग्राम इन टेंजेंट्स के हैं जो ऊपर वाले हैं, इसको देखो एक साइड से और इसको देखो इस साइड से, तो तुमको ऐसा दिखेगा। नोट किया बेटा यहाँ तक?
सर एक मिनट। प्लीज नोट कर लो बेटा, ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो एज इट इज आता है। सर सोलेनॉइड में कैसे एंगल लिया ये समझ नहीं आया। हाँ, समझिए बेटा सेकंड वाले में। कोई दिक्कत नहीं, आप तुम बस वैसे ही डायग्राम बनाओ, मैं 1 सेकंड में समझा दूंगा, मैं जैसे ही लिखूंगा मैं समझा दूंगा, ठीक है। तुम सोलेनॉइड के जी बीच की किसी भी लाइन पे यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ और ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब ये तुम्हारा अल्फा हो जाएगा और ये तुम्हारा बीटा हो जाएगा, और इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखने वाले हैं, या इस पॉइंट पे व्हाटएवर योर अल्फा इज, व्हाटएवर योर बीटा इज, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसकी डेरिवेशन बहुत ही आसान है। पहले नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ। यस सर, होगी। Small n is given by number of turns per unit length of the, if the L is the length of the solenoid and suppose n is the number of turns, like जैसे 50 turns हैं ऐसे, small n is number of turns per unit length, यहाँ तक नोट कर लिया। बेटा रियली में जब बहुत लंबा सोलेनॉइड होता है ना, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, देन आपका सेंट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आती है। अच्छा एक बताओ, अच्छा इतना नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ, पहले इतना नोट कर लो। बेटा नोट हो गया? जी सर। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो, अगर मैं इसी सोलेनॉइड को बहुत लंबा मानूं, बेटा बहुत लंबा सोलेनॉइड हो जाएगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, फील करके देखो। 90 तुम सर कहीं पे भी 90 रहोगे, डिग्री। हाँ, तो तुम्हारा वैल्यू पुट करके बताओ, इफ इनफाइनाइट लेंथ of solenoid is there, so always alpha and beta will be 90 degree, therefore magnetic field be inside किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी कितनी आ जाएगी बताओ, वैल्यू पुट करके बताओ कितनी आ रही है। अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 हो जाएगा बेटा, 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, 2 इंटू 2 पाई इंटू 4 पाई म्यू नॉट एन आई आएगा, और यही आपकी बुक्स में दिया रहता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। पढ़ दिया बेटा इतना, where n is number of turns per unit length। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में वो चालू है और वो सोलेनॉइड दे देंगे, अच्छा ये बेटा पाइप नहीं होता है, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और पूछेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एंड पे बताओ। आपने बी इन निकाल लिया, उनको भी पता है कि भले ही इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, बी इन तो बच्चा ऐसे निकाल लेगा। अब वो तुमसे पूछेंगे बी एंड बताओ, जानबूझ के बी एंड पे कितना होगा, कितना आएगा बताओ। बी एंड पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, फील करके देखो ऊपर वाले डायग्राम में, सर 0 और बीटा की वैल्यू सर 90 हाँ, तो कितना आ जाएगा बी एंड पे बताओ। सर म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो जो बच्चे जिनको जैसे ऐसे जस्ट लाइक 99% लाने होते हैं, तो उनको ये सब फॉर्मूले याद रहते हैं कि ये याद है, और उनको ये भी याद है कि इनफाइनाइट होते हैं म्यू नॉट एन आई, ये याद रहेगा, और एंड पे उसका हाफ हो जाएगा। जब भी एंड निकालोगे तो उनको बिल्कुल नोट्स में वो ग्राफिकली बना लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, अगर फाइनाइट दिया है तो कितना होगा, केस टाइप का बना के, बी एंड इज हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, नोट कर लिया। और आपकी किस्मत थोड़ी खराब रही तो अल्फा बीटा देके पूछ लेंगे, जनरली बेटा वो यही पूछ लेते हैं एंड पे, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है अगर बच्चे को तंग करना है तो। और ये तो वो अंडरस्टूड मानते हैं कि दुनिया में सबको पता है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई इज नोन टू एवरीबॉडी ऑन अर्थ, उनके हिसाब से। जब बच्चे को तंग करना हो तो नीट के पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा या जेईई में डायरेक्ट आ जाएगा।
अच्छा बेटा देखो ना, आप उतना पुट करो इसमें, मैंने दिखा था, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, आप लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया है ना बेटा? Yes. तो बी, जी सर। अगर मैं किसी कॉइल के एंड पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे बीटा तो लगभग, अगर ये बहुत लंबा है, ये कॉइल बहुत लंबी है, तो बीटा मुझे 90 दिख सकता है और अल्फा मेरा 0 हो जाएगा बेटा। बी एंड वाले में अल्फा विल बी 0 एंड बीटा विल बी 90 डिग्री। अब जैसे ही तुम यहाँ पुट करोगे आपको हाफ म्यू नॉट एन आई ये मिलेगा। ठीक है बेटा? बेटा समझ आ गया आपको? Yes. हाँ ठीक है। हाँ, क्या हम आगे बढ़े बेटा? Yes, sir. बेटा जे एडवांस में ये डेरिवेशन फॉर्म में पूछ लेगा, जे मैथ में इस पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा और नीट में भी। आगे बढ़े बेटा? मैं आप लोगों से चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चेक करने के लिए कि आप लोग अपना दिमाग लगाते हो। ये स्प्रिंग है, अगर इसमें से करंट क्रॉस किया जाए, बस मुझे 2 मिनट देके सोच के दिमाग, ठंडे दिमाग से बताना, अगर स्प्रिंग में से करंट पास किया जाएगा तो ये स्प्रिंग श्रिंक होगा या एक्सपेंड होगा? विथ लॉजिक, श्रिंक और एक्सपेंड, टेक योर टाइम और मुझे बताना। फॉर्मूला भी कौन सा यूज करोगे या लॉजिक कौन सा यूज करोगे बताना। किसी कॉइल के थ्रू या स्प्रिंग के थ्रू जब करंट पास होगा तो विल इट श्रिंक और एक्सपेंड? बेटा पता है, जब तुम गूगल लेके सर्च करके आंसर दे दोगे ना तो कुछ होगा नहीं, आंसर सही होगा और तुमको लगेगा तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हो गया। नहीं, तुम अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो कि तुरंत Expand होगा हर, क्या बेटा? तो करंट हीट प्रोड्यूस होगा, उसका करंट एक्सपांड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो तुम लॉजिक सोचे बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, गुड। इस बच्चे के हिसाब से हीटिंग इफेक्ट की वजह से एक्सपेंड होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कोई बच्चा बेटा? सर सेम डायरेक्शन में करंट है तो श्रिंक कर जाएगा। गुड बेटा, गुड। देखो बेटा, आपको ना जैसे मैग्नेटिज्म चल रहा है तो मैग्नेटिज्म के फॉर्म में सोचना पड़ेगा। अब किसी भी दो कॉइल को देखते तो तुमको ऐसा दिखता है कि उनको हमेशा सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब तुमको ये वाला फॉर्मूला याद था कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, उनके बीच में अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर आपको याद है फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका लगता था, याद है बेटा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, याद है? r इज द लेंथ बिटवीन देम। ये सिंपली बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ लगती है, यानी दो करंट कैरिंग वायर के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होता है। तो जब तुम किसी कॉइल के थ्रू करंट पास करोगे तो हमेशा दो एडजेसेंट में सेम डायरेक्शन में करंट होगा, तो दे विल ट्राई टू, इट विल ट्राई टू श्रिंक द स्प्रिंग। और आपको मेरी बात समझ आ जाएगी अगर आप घर पे भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रख कर लो, किसी स्प्रिंग को फैला दो और उसके थ्रू करंट पास कराओ, वो श्रिंक होता है, आपको अपनी आंखों से दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े? यहाँ तक बेटा सब समझ आ रहा है? एक और न्यूमेरिकल पे है बेटा जो रिपीट होता है। जी सर। जी ठीक सर। है, चलो बेटा, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई को एंजॉय करना भी जरूरी है। दिस इज इनफाइनाइट, ये एक जैसे होता है रेलवे ट्रैक होता है वैसे कंडक्टर था बहुत लंबा, उसके ऊपर एक रॉड रखा है, एग्जैक्ट फिटिंग सोच लेना, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है जैसे भी ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिटिंग वाला रॉड रखा है। और ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, दे आर कंडक्टर पाथ, प्योर कंडक्टर। इस रॉड में वेलोसिटी दे रखी है v0,
ठीक है। और इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दे रखी है बी नॉट टेस्ला। इस एसी सेक्शन का रेजिस्टेंस आर है, आप इतना देख पा रहे हो बेटा, और आपको ये लेंथ एल दे रखी है, और जो रॉड है इसका नाम हम लोग पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू। देख लिया बेटा, यहां तक नोट किया आपने। एक रॉड है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। पहले आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ऑन द रॉड। अमाउंट ऑफ द करंट अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जरूर इसको कोई लेके जा रहा होगा राइट हैंड साइड में। वर्क डन या हाँ चलो पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल force, direction of current आप सोचोगे बेटा कि मैं आंसर बताऊं, बोलो आप लोग सोचोगे इस पे। एक कंडक्टर है, आज ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, हेडिंग डालना मोशनल ईएमएफ, उस पे क्वेश्चन है जैसे कि आता है एग्जाम में बेटा, वैसा बनाया इसको। आप आराम से सोचो कि रॉड एक है कंडक्टर, पीक्यू इज ए कंडक्टर, उसको कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट हैंड साइड लेके जा रहा है, तो उसमें कैसा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहेगा करंट। पर बाकी टर्म क्या क्या है, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, क्यों जरूरत पड़ रही है उसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए टू सी है कि सी टू ए है। आप इन सब पे ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। बताओ बेटा। सर डायरेक्शन ऑफ करंट से ए टू सी है। हाँ ठीक है, जितना जितना आप निकालते जा रहे हो बेटा आप बताते जाओ। सर करंट का वैल्यू है वी नॉट इंटू एल बाय मैं हेल्प करूं बेटा। देखो आज आपने इमोशनल ईएमएफ पढ़ा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड PQ एंड वेलोसिटी ऑल आर परपेंडिकुलर। तो इस PQ के बीच में अगर आप सोचोगे, देखो आप सबसे पहले सोच लो कि पॉजिटिव कहाँ बनेगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को रख के भावनाओं को समझ लो। V क्रॉस B आपका नीचे की तरफ आएगा और माइनस V क्रॉस B यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। बेटा आप इतनी बार करो ना कि आपको दिख जाए कि राइट हैंड से वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब 4 क्वेश्चन में कर चुके ऑलरेडी, तो याद हो जाना चाहिए कि सर नीचे हमारा पॉजिटिव आएगा ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव, तो आपका PQ चलता फिरता एवरेडी सेल बन जाएगा। क्या आपको लाइन समझ आई? जाएगा वो ए के ओके सी में आ जाएगा। बेटा ये बात समझ आ रही है? PQ आपका चलता फिरता एक एवरेडी सेल बन जाएगा, और PQ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी VQ माइनस VP कितना होगा, वी नॉट एल। कितना है बेटा। अब इसमें करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस करंट की मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, तो करंट विल बिकम B नॉट L बाई R। यहां तक नोट कर लो बेटा, कर लिया बेटा। पता है कुछ क्वेश्चन आपका बहुत तगड़ा रिवीजन करा रहे होते हैं, बस आपको समझ नहीं आता। दिस क्वेश्चन आर रियली ब्यूटीफुल,
अब आप देखोगे कि करंट तो पूरा लूप में चलता है, तो ये जो पीक्यू रॉड है इसके थ्रू करंट ऐसे जा रहा होगा। अब तुमको खुद पता है कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी पे। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर पे जो करंट कैरी करता है उस पर फोर्स लगाती है। तो बेटा अब बताओ एल क्रॉस बी फोर्स कहाँ लगेगा? एल क्रॉस बी बेटा देखो, एल मतलब करंट का डायरेक्शन। बेटा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। एल इज द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस लेफ्ट बी। साइड। हाँ, अब जैसे ही ठंडे दिमाग से इस रॉड पीक्यू पे फोर्स निकालोगे इस तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स एफ पी। अगर हम किसी चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं तो हमको, अगर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगा रही तो उसको नलिफाई करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई आपसे एक्सटर्नल फोर्स पूछेगा तो वो एफ बी के बराबर ही आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? एफ एक्सटर्नल विल बी आई एल बी। आई आप निकाल चुके हो, आई कितना था? बी नॉट वी नॉट एल बाई आर इंटू एल बी यानी एल स्क्वायर इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ जाएगी एक्सटर्नल फोर्स की। देख पा रहे हो बेटा यहाँ तक? यस सर। और सर ठीक पावर हो है, जाएगा तो फिर एफ बी क्रॉस बी। फोर्स आ गया, अमाउंट ऑफ करंट आ गया, पावर सप्लाई पे बेटा देखो एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो, ये कितना पावर देगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी सिंपली इसको v से मल्टीप्लाई कर देते तो पावर की वैल्यू आ जाती, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल कितना आ जाती है बेटा? आपको f इंटू वी करना था, यानी सिंपली बी स्क्वायर यानी बी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ये आ जाती पावर आपकी। पावर सप्लाइड भी आ गई बेटा आप लोग की, डायरेक्शन ऑफ करंट भी आ गया बेटा सी टू ए। आपको पता है बेटा इस सर्किट में रेजिस्टेंस छोड़ के कुछ भी नहीं है, तो पता है यही पावर एग्जैक्टली आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई स्क्वायर आर से निकालते तो भी सेम आती। यानी आप खुद बेटा देखो, एनर्जी का मेथड सोचना बहुत जरूरी होती है। आपने बेटा, एक बच्चा फीलिंग से भी सोचता है कि एक आदमी खींच रहा था रॉड को, तो उसने एनर्जी दी, पर सेकंड इतनी एनर्जी दी, पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल बाय दिस मच, ऑल पावर वेंट टू दिस रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि P एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो आप इसको आई स्क्वायर आर से निकालते तो भी सेम रिजल्ट आता। क्या बात समझ गए बेटा? चाहे आप फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकालो, एक्सटर्नल पावर विल बी इक्वल टू, और कहीं पे जा ही नहीं सकता, स्टोर ही नहीं सकता ना। आपने एनर्जी दी तो एनर्जी जाएगी कहाँ पे? रेजिस्टेंस क्रॉस हीट में, पर सेकंड। जितना पर सेकंड आप दोगे उतना हीट में जाएगी। बेटा यहाँ तक नोट कर लिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है तो हम लोगों ने इसको केस बना के कर दिया। बेटा आप लोगों ने नोट किया? एक क्वेश्चन और दूं? बेटा सुनो, कुछ बच्चे ना बिल्कुल ये समझ जाएंगे कि ये सब केसेस बनते हैं और इनको प्रैक्टिस करना है बार बार क्योंकि रिपीट होंगे, फिर वो एग्जाम में बोलेंगे सर सब 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 फंस गया पेपर। बेटा जिन बच्चों को आप देखते हैं ना कि बहुत तेजी से पेपर करते हैं, उनको सारे स्टैंडर्ड केस याद रहते हैं, उनको जब ये बताया जाता है ना कि बेटा म्यू यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्यू बाई टू एम आता है, उनको बोला जाता है कि देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में पीछे एससी वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में थ्योरी में पढ़ाया गया है, तो उनको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहेगा और डायरेक्ट एग्जाम में वो टिक कर देंगे। आएगा जब आएगा लंबा सा केस होगा, डिराइव करो निकालो, तुम बोलोगे नहीं नहीं डिराइव करना ही नहीं है, सिर्फ दिस बाई दिस कर देना है, या क्यू बाई टू एम की वजह से डायरेक्टली बता देना कितना होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, हम देखो ये क्वेश्चन ऑफन रिपीट होता है। एक रॉड लेते हैं और प्लीज इसको ठंडे दिमाग से आप लोग करना, मैं आपको टाइम दूंगा। ए बी, ये रॉड को इस ए पॉइंट पे पाइवट करके, ये रॉड मतलब कंडक्टर वाला ही है बेटा, आप इसको घुमा रहे हो सर्कल में, ये एक सर्कल में से घूम रहा है। पूरा आराम से पहले सुन लेना बेटा, ये बात समझ आ गई बेटा?
this rod is moving with its angular speed ओमेगा। इस रॉड का जो रेडियस या लेंथ बोल लो, लेंथ बोल देता हूँ, लेंथ एल दिया है और ये ए के अबाउट पाइवोटेड है और इसे घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपको इस सरफेस के परपेंडिकुलर दी हुई है बी नॉट। अब आप ठंडे दिमाग से मुझे बताओ ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल होगा, फिर रिजल्ट को याद कर लेना बेटा। प्लीज मग दैट रिजल्ट। ये मतलब मोशनल ईफर में इतनी बार पूछा गया है कि आप बोलोगे सर रट्टा ही मार लेंगे, इसका निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, फिर रट लेंगे इसको। व्हाट इज वी माइनस वी बी, और फिर आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ट्रस्ट में बेटा, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। चलो खुद से करो, नहीं करोगे तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा बेटा। हाउ यू विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। बेटा मैं आपको 3 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं आपको डिराइव करवाऊंगा। सर माइनस ओमेगा नॉट एल वी नॉट। बोले क्या क्या बोल दे रहे, ये कुछ कुछ बोल दिया। नो सर, सर यहाँ पर सर v टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा सर ओमेगा नॉट एल। सोचो सोचो सोचो, जल्दी क्या है बेटा, जल्दी आपको सिर्फ जेई मेंस तक पहुंचाएगी, ना नीट के एंड रिजल्ट तक, ना एडवांस तक। एक टीचर आपको सिर्फ 2 ही चीज सिखाता है बेटा, बेसिक्स पे ध्यान देना और पेशेंस डेवलप करना। जब वो सही से पढ़ा रहा हो तो पेशेंस डेवलप करो, बेसिक्स पे ध्यान दो। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसके बाद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हेल्प करो बेटा इसमें। बेटा आप लोग कर तो रहे हो ना, वेट तो नहीं कर रहे हैं ना। मैं हिंट देता हूँ, मेरे ख्याल से उसके बाद सारे बच्चे कर लेंगे। ट्राई टू हैव सम एलिमेंट हियर at a distance x. When you will see this dx portion, if you will take the direction of dx radial a to b, लेंथ ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे dx पोर्शन, तो उसकी वेलोसिटी आपको ओमेगा r दिखनी चाहिए, यानी ओमेगा x। तो वेलोसिटी लेंथ ऐसे dx perpendicular and the magnetic field is even perpendicular to the entire plane, तो dx is the your length। तो इस 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा गया वेलोसिटी इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वीबीएल याद कर लो, और वीबीएल शुड बी परपेंडिकुलर। तो आपका आ जाता सर ओमेगा एक्स वेलोसिटी
इंटू dx लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, वो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे ही ऐड होगा सारा। जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 0.1 है, फिर 0.1 बढ़ गया, तो ये बोले यहाँ से यहाँ 0.2 हो गया। समझ पा रहे हो? अब आ जाएगा बेटा, मुझे बताओ इंटीग्रेट करके कितना आ रहा है। When you will integrate, what will be the formula? अगर मैं इसको इंटीग्रेशन पे लाऊं बेटा, मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा, x इक्वल टू मैं एक तरफ 0 डालूंगा और एक तरफ x इक्वल टू मैं l डालूंगा, तब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बताओ बेटा कितना आएगा? हाफ ओमेगा एल स्क्वायर बी। हाँ बेटा, आप इसको बस याद कर लेना, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर बी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देख रहे हो बेटा? अब एक काम करो, अभी खत्म नहीं हुआ। वेयर विल बी द पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड? बहुत सिंपल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रख के सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तुम मुझे बताओ v क्रॉस b कहाँ जाएगा? उसका उल्टा ले लेना। कहाँ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, बताओ? ये v रहा इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऐसी हुई ना बेटा, और ऊपर v क्रॉस b लोगे तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो उसका उल्टा लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर कितना आ जाएगा बेटा? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन वाइज सोच के इधर नेगेटिव आया और इधर पॉजिटिव। तो आपका याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंटी, बेटा देखो मेरे को पता है आप लोग नोट्स में ये सब नहीं बनाना। एक बच्चा वो ठंडे दिमाग से बनाता है कि सर ने फॉर्मूला बताया, हमने रट लिया कि मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ रहा है। पर बेटा एंटी क्लॉकवाइज पे आएगा या क्लॉकवाइज पे आएगा, ये बड़ा जरूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमारे वाले केस में इधर नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। एग्जामिनेशन में बस इतना करेंगे कि इसके साथ में बोल देंगे एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ रॉड घूम रहा है, रेजिस्टेंस मतलब ऊपर से बिना टच किए इसके घूम रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो करंट कितना होगा? अब तुम्हें साफ पता है कि दिस बाई आर कर देना, करंट आ जाएगा। मेरी बात समझ गए बेटा? यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा, इसको भी एंजॉय करना, और ये रिजल्ट मुझे कमिट टू मेमोरी चाहिए बेटा, इसको याद कर लेना। ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, और वो सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अचानक से तुम्हारा दोस्त आया, बोले रुको हम इसको बर्थडे केक की तरह काट देंगे, ऐसे और ऐसे। एक मैग्नेट को तोड़ दोगे तो छोटे मैग्नेट बन जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग नहीं होगा। तो तुम मुझे बताओ कि इस सेक्शन PQRS का पोल स्ट्रेंथ, ऐसे रखना, पोल स्ट्रेंथ ओरिजिनल मैग्नेट का, अगर ओरिजिनल मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ MP है तो MP बाई X निकालो। बताओ न्यू पोल स्ट्रेंथ ऑफ PQRS कितना होगा? ओरिजिनल मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, अगर ये जो टोटल मैग्नेट होता है रेड वाला, उसका पोल स्ट्रेंथ यानी MP है, तो नए वाले का पोल स्ट्रेंथ कितना होगा? मैं आपको फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। सोचो बेटा, यही सब लाइव सोचने का मजा होता है, इन्हीं सब चीजों को एंजॉय किया करो, फीलिंग लेके साथ सोचा करो क्या होने वाला है, कैसे निकालते थे पोल स्ट्रेंथ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो पोल स्ट्रेंथ वर्ड ही याद नहीं, कोई बात नहीं अभी बता देंगे, आप सोचो तब तक। ये तो सोच, क्यूरियोसिटी ये तो पैदा कर सकते हो ना कि मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो कितना स्ट्रांग रह जाता है, ऐसे तो सोच सकते हो ना। यस सर। हाँ सोचो बेटा, एंजॉय करो, मैं बताता हूँ बेटा आपको। किसी ने आंसर गेस किया बेटा, या सोच के बताओ? चलो मैं तब तक आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ पोल स्ट्रेंथ की, क्योंकि कुछ बच्चे बेटा डेफिनेशन भूल गए होंगे।
मान लो बेटा यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ एमपी है नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव और यहाँ पे कुछ एमपी है साउथ पोल के लिए नेगेटिव। ऐसा होता नहीं है, बस ऐसे बोल दो, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ बेटा बताओ हो जाएगा सर कितना बेटा? बाय 4। बाई 4। अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं। और भी किसी बच्चे का बेटा आंसर आया क्या? चलो बेटा हम लोग फिर क्या करते थे, इस वाली चीज को बोलते थे सर, अगर ये डाइपोल से मिलता जुलता है, माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलता जुलता है, तो वहां पे हम लोग डाइपोल को कैसे डिफाइन करते थे बेटा? क्यू इंटू डी। तो यहाँ पे भी कितना डिफाइन करेंगे बेटा बताओ? यहाँ पे हमने कितना डिफाइन किया होता है बेटा? MP into L equals to NIA। हाँ, MP इंटू एल इक्वल टू NIA, क्या म्यू लिख देता हूँ। तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? पोल स्ट्रेंथ हमारी लेंथ पे तो कंफर्म डिपेंड करती है। यस सर। हाँ सर नंबर ऑफ टर्न्स N। हाँ, बट यहाँ तो बार मैग्नेट दे रखा है, एक सिंपल बार मैग्नेट दे रखा है, फिर कैसे सोचोगे बताओ? क्या बेटा? नहीं सर। टेक टेक योर टाइम बेटा, बताओ, मैं आंसर बताऊं? आपको तुरंत तोड़ने के बाद ही ऐसा दिखना चाहिए सर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, 4 छोटे मैग्नेट बनके तैयार हो जाते हैं। यस सर। तो फिर क्या लिखते हैं बेटा आप बताओ? सर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से चारों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे, आप बोल रहे हो कि सर जैसे मान लो एक बच्चा ऐसे फीलिंग के साथ बोलता है सर, अगर मैं ये समझूं कि आधा नॉर्थ यहाँ चला गया, आधा चार्ज की तरह आधा आधा बढ़ गया, चलो मान लेते हैं, आधा इधर हो गया, पहले वाले मैग्नेट कितना होता? अब टोटल मैग्नेट लेते तो टोटल चार्ज क्यू होता कि सर इधर क्यू और इधर माइनस क्यू, ऐसे समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है। हाँ, अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं बीच वाली ये लाइन खींच दूंगा, ये वाली, तो ये दोनों Q/2 हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, चलो तुम्हारी बात सही है। अब अगर ये Q/2 हो गया तो साउथ पोल वाला भी Q/2 हो जाएगा, नेगेटिव है। ठीक है, अब तुमको ये भी समझना है कि इन चारों का मतलब, अगर मैं इन चारों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐड करूं तो मुझे ओरिजिनल के बराबर मिलना चाहिए। अब मैं तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी से बताता हूँ, ठीक है? मान लो तुम्हें ये समझ आया कि सर चार्ज वाइज तो आधा हो गया है ना, तो तुम्हारा आंसर क्या आया बताओ? पोल स्ट्रेंथ वही तो, चार्ज की तरह ही तो है। सर आपने एक बार आधा किया ना, फिर दूसरी बार जो आधा हुआ, क्या बेटा? यहाँ पर से आपने एक बार आधा किया तो बाई 2 हो गया सर, दूसरी बार आधा करने पर तो 4 बार, तो 4 पार्ट हुए ना। 4 पार्ट है, हाँ, तो क्या हो गया बेटा, जैसे मान लो ये लेंथ है, ऐसे मैंने ऐसे और ऐसे कर दिया, हाँ। यस सर। तो तुम बताओ, जो ओरिजिनली में चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, जब तुम ऐसे करोगे तो आधा ऊपर आधा नीचे आएगा, हाँ या ना? हाँ तो इसको तो Q/2 ही मिला ना, तो वही तो पोल हाँ स्ट्रेंथ सर। होगा। बात समझ गए? तो अच्छा, जब बीच से आधा किया तो क्या 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 पीछे कौन सा बेटा, ये वाला? वो तो मिलके जीरो ही होता है। बीच वाले से आधा किया उसके बाद। इस वाले से, हाँ सर। तो इस वाले से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सर।
इसका आंसर बेटा टेक्निकली mp/2 ही आता है। x की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। अगर हम इस तरह से बाइफरकेट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। बेटा प्लीज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैग्नेटिज्म में ना आप ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पैरेलल पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके सारे केसेस हो जाएंगे, और नहीं तो अगर आप न्यूमेरिकल क्लासेस सारी कर लोगे ना तो उसमें भी सारे केसेस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना। मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल ही मैग्नेटिज्म की मेन थ्योरी है, इसमें अलग से कुछ थ्योरी नहीं बनने वाली। ठीक है, क्लोज करूं बेटा? थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हाँ बेटा बोलो।